आप परिवार की ही मंच से तथाकथित परिवार वाले के मंच से परिवारवाद पे बोल रहे हो। ये दोहरा चरित्र नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने थैंकफुली बंद कर दिया अब, क्योंकि उनको हकीकत दो चीज़ें प्रधानमंत्री जी ने बंद की हैं, अब की बार 400 पार और परिवारवाद। दो बातें बंद। इन 17 महीनों में 17 साल से विलग क्या था, तो फैक्टर कौन था, वेरिएबल क्या है, तेजस्वी यादव। कि बिहार के अंदर जो मैं चीज़ देख रहा हूँ वो है नौकरी मतलब तेजस्वी। लेकिन तेजस्वी जी कहते हैं कि आंकड़े चौंकाएंगे, और मैं कहता हूं कि आंकड़े बीजेपी को ना सिर्फ चौंकाएंगे बल्कि डरा भी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। चुनाव चल रहे हैं। देखिए, 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। तेजस्वी यादव भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम एक हेलीकॉप्टर को ही ट्रैक्टर बनाए हुए हैं। हमारे साथ मनोज झा मौजूद हैं। नीतीश कुमार के बयान की भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत नीतीश कुमार से ही करते हैं। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव अभी अभिभावक बता रहे हैं। इतना धोखा मिला आप लोग को, फिर भी अभिभावक हैं। उतना बयान जो है वो सॉफ्ट में क्यों किया? नहीं, देखिए, सॉफ्ट नहीं, राजनीति में गरिमा बनी रहनी चाहिए, शालीनता बनी रहनी चाहिए। और तेजस्वी जी की जो प्रवृत्ति है और जो प्रकृति है वो उनको अभिभावक मानते हैं, उनके साथ काम किया है। वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी स्वविवेक से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए आदर में और सम्मान में कोई कमी होने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप कह रहे हैं आदर और सम्मान में कोई कमी ना हो, ये बात मुझे भी बोलते हुए खराब लग रही है। 8-8, 9-9 बेटा बेटी पैदा कर लेता है, बेटी को बढ़ा रहा है, बेटे को बढ़ा रहा है। परिवारवाद की बात नीतीश कुमार मंचों से कह रहे हैं। देखिए, वो जो बोले ये उनका विवेक, ये उनका विषय। हम उन विषयों पर उस तरह की अशोभनीय टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दे करके उसका महिमा मंडन भी नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री जी को स्वयं सोचना होगा, ये जो अगर सोच नहीं पा रहे तो आसपास के जो लोग हैं वो किस प्रकार की स्क्रिप्ट उनको दे रहे हैं। आज पूरा का पूरा चुनाव, पूरा विपक्ष और खास करके बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी इन विषयों पर लेकर चल रहा है। 24 के लिए 24 वचन, परिवर्तन पत्र, नौकरी, आर्थिक सबलीकरण, आरक्षण का दायरा, अग्निवीर को रिवाइज करना, रेलवे की पुरानी नियुक्तियां, रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए, गरीब गुरबा महिलाओं के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष, ये मुद्दे होते हैं दुनिया में कहीं भी चुनाव होने के लिए। अब बच्चे, ये परिधान, कौन क्या पहनता है, ये मुझे चिंता हो रही है कि इस तरह के विमर्श को अगर मुख्यमंत्री जी लगातार जारी रहेंगे तो उनके परिवारवाद एक नहीं है विषय। मैं आपको उस पर भी समझा रहा हूँ। पहले पुराने प्रश्न का जवाब सुन लीजिए। मुझे चिंता है कि मुख्यमंत्री जी की जो छवि थी वो खुद ब खुद नीचे जा रही है। अब आइए आपका परिवारवाद वाला सवाल। आप एक परिवार से, मैं एक परिवार से हूँ। आप चुनाव में गए, आप जीत गए, लोगों ने आपको वोट दिया, मुझे नहीं दिया। आपका जितना परिवारवाद है ये मोनार्की है। मोनार्की तो है नहीं कि लालू जी ने तख्त व ताज दे दिया तेजस्वी जी के सर पर। राघोपुर गए, अपनी विधानसभा चुनी, डोर टू डोर कैंपेन किया, लोग पीछे खड़े हुए, फिर लोग उनके द्वारा चयनित विधायक प्रत्याशियों के पक्ष में खड़े हुए, लोग उनके द्वारा चयनित लोकसभा प्रत्याशियों जो लालू जी के तेजस्वी ने दिया। तो ये परिवारवाद, ये पूरा का पूरा, और मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ कि पूरा का दक्षिण एशिया देखिए, म्यांमार देखिए, आप पाकिस्तान देखिए, बांग्लादेश देखिए, उस हिसाब से परिवारवाद पे चर्चा होनी चाहिए। अब रहिए, चलिए कुछ ठोस चीज़ें ले लें। कौन परिवारवाद पे बोल रहा है भाई? आप परिवार की ही मंच से तथाकथित परिवार वाले के मंच से परिवारवाद पे बोल रहे हो। ये दोहरा चरित्र नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने थैंकफुली बंद कर दिया अब, क्योंकि उनको हकीकत दो चीज़ें प्रधानमंत्री जी ने बंद की हैं, अब की बार 400 पार और परिवारवाद। दो बातें बंद हो गई। दो बातें बिल्कुल। 2 फेज के इलेक्शन के बाद ही ये 2 बातें बंद हो गई। परिवारवाद पे तो पहले फेज से ही बंद हो गया, जब उन्होंने देखा पूरा कैलेंडर उनकी पॉलिटिकल पार्टी का बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल हर जगह भरा पड़ा है। इस बार कितनी सीटों पर आप दावा कर रहे हैं? क्या लगता है 40 में से? देखिए, मैं क्या माहौल है? आप तो घूम रहे हैं। मैं माहौल की बात जरूर कर सकता हूँ, माहौल बदलाव का है, लेकिन मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ। तो 40 में 40 तो नहीं होने जा रहा, ये बात आप कह रहे हैं? मैं कह रहा कि मैं अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। प्रधानमंत्री जी आए बिहार में, जो उनके कुछ नेता वगैरह हैं, 40 में 40, साहब मशीन सेट कर लिए हो क्या? जनता का विवेक होता है। 4 जून का इंतजार करिए। हाँ, सभाओं की भीड़ के आधार पर
एक उसका ट्रैक्शन के आधार पर, जिसको मैं नैसर्गिक भीड़ मानता हूँ, जिन जिन जगहों पर तेजस्वी जी जा रहे हैं, उसका नतीजा तो बदलाव में ही दिखेगा। बदलाव में एक सवाल ये है, आप प्रोफेसर हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं और अपने व्यूअर्स को भी आसान शब्दों में समझाना चाह रहे हैं, इसे आप चर्चा भी मान सकते हैं, इस सवाल को इंटरव्यू में न लें। आपका ये परिवर्तन पत्र, कांग्रेस का परिवर्तन पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र, नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि आपका सोना छीनकर, मेरा सोना छीनकर, मेरे घर में मेरी भी माँ ने कुछ सोना रखा होगा, कुछ पैसे रखे होंगे बचाकर, उसे छीनकर, महिला का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों में दे देंगे, बांट नहीं, देंगे। देखिए, ये आपके लिए भी, मैं इसी को समझना नहीं चाह रहा नहीं, हूं। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का एकदम संतुलन बिगड़ गया। वो सिराएं जो मस्तिष्क में सूचना का प्रवाह नियंत्रित करती है ना, वो उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। देश के प्रधानमंत्री हैं साहब, किस मुंह से दुनिया में जाके बोलोगे कि हम बुद्ध की धरती से आए? ये बुद्ध की धरती का जुबान नहीं है। अब कितना इस देश के इतिहास को जानते हैं? बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ ना, जब पाकिस्तान से हम लड़ रहे थे, लगभग हर घर ने छोटे से छोटे सोने का दान किया। ये वो देश है। प्रधानमंत्री जी, आप 10 वर्षों में इसको समझ नहीं पा रहे हैं। आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स करते हैं। प्रथम चरण तक आप इस तरह की बात नहीं बोल रहे थे, 10 तक हुई प्रथम चरण की, आप अपने फैक्ट्री सेटिंग में आ गए। प्रधानमंत्री जी का फैक्ट्री सेटिंग है कि बिना मुसलमान का नाम लिए हुए वो पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते, बिना इंडिया पाकिस्तान किए हुए वो वार्ड मेंबरी का चुनाव नहीं लड़ सकते। ये प्रधानमंत्री के पद की वो आप गरिमा को प्रतिदिन प्रतिक्षण गिरा रहे हैं। क्या आपको लगता है वो 400 पार की बात कर रहे थे, ठीक है, अब तो वो बातें बंद हो गई हैं, क्या ये आंकड़ा 300 तक भी पहुंच रहा है? या देखिए, मैं इसलिए मैंने कहा, मैं ज्योतिष विधा में नहीं हूँ। भीड़ को देखते हुए अनुमान तो बता सकते हैं। उनकी सभाओं में तो भीड़ ही नहीं है। प्रधानमंत्री को जी को तो छोड़ दीजिए, उनके बिहार वार के जो नेता हैं, उन्हें तो 200 कुर्सी भी नहीं भरी दिख रही है कहीं भी। तो मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ। पूरे देश में लोग इस बात से चिंतित हैं कि चुनाव जन सरोकार के मुद्दे पे हो या होंगे या नहीं होंगे। थाली पे चुनाव नहीं साहब, रोजगार पे चुनाव नहीं। हमारे देश का प्रधानमंत्री जब चुने गए थे पहली बार, तो उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष, 20 करोड़ हो गए ना। प्रधानमंत्री जी क्यों चुप हैं? मैं बता रहा हूं, मेरे भी वो प्रधानमंत्री है ना, मुझको उनकी भी शिकायत करनी होगी तो उन्हीं से करूंगा, किससे करूंगा? लेकिन आप तो 17 महीने बलराम 17 साल की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो अब सब जगह घूम के कह रहे हैं कि वो तो पहले से ही प्रोसेस में था, हम आए तो दे दिया, हम लेकर आए उनको साथ में। मैं देखिए, किसको बरगलाने की कोशिश करेंगे? मैं जानता हूँ असल में बिहार में जो लोग शायद तेजस्वी जी को वोट ना दें, उनके लिए भी नौकरी का मतलब तेजस्वी हो गया है। अब वोट नहीं भी देंगे मतलब नौकरी मतलब तेजस्वी। हाँ, नौकरी मतलब तेजस्वी। हाँ, पूरे बिहार में, और मैं तो लगभग सब जगह जा चुका हूँ, कभी कभी साथ में, कभी कभी अलग से भी। अब कल एक और फॉर्मर सीएम कुछ बोल रहे थे, बीजेपी के लोग कुछ बोल रहे थे, पहले से पाइपलाइन में था। 17 साल में क्यों नहीं हुआ? इन्हीं 17 महीनों में क्यों हुआ? इन 17 महीनों में 17 साल से विलग क्या था? तो फैक्टर कौन था? वेरिएबल क्या है? तेजस्वी यादव। उनके आने से तेजी आ गई। इस तेजी नहीं आई, ये इस संकल्पना का जन्म हुआ कि नौकरी रोजगार के प्रति जो कमिटमेंट था, जब हम साथ में आए नीतीश जी के, तो तेजस्वी जी की एकमात्र शर्त थी, आई शुड गेट अ फ्री हैंड, और उसी का नतीजा निकला कि आपको इस पैमाने पर नौकरियां उपलब्ध हुई। एक बात ये बताइए कि वैचारिक रूप से हम आपसे बात कर रहे हैं, अब सवाल बहुत कम ही है। आपको कुछ लोग, होता है कि हर पार्टी को होते हैं, आपकी आरजेडी की पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, आपको कुछ लोग वोट देंगे, एकदम पक्का पक्की होता है। कुछ लोग होता है कि कच्चे में होता है, वोट नहीं देंगे, या देंगे भी या नहीं देंगे, असमंजस होती है। वो लोग आजकल क्या कह रहे हैं? देखिए, जैसे आपको लग रहा हो कि हाँ वो हमको वोट नहीं देंगे। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ कि बिहार के अंदर जो मैं चीज़ देख रहा हूँ वो है नौकरी मतलब तेजस्वी, और वो एक ऐसी चीज़ है ना जो हमें अभी भी मदद करेगी, आने वाले दिनों में भी। दूसरा, हमारा प्रत्याशियों का चयन, ये भी लोगों को ये साफ संदेश दे रहा है कि जो तेजस्वी जी ने कहा कि हम कैनवास बड़ा करेंगे, और वो कैनवास बड़ा हुआ है। लगता है कि मतलब बिहार में एक बदलाव की बयार आप जो कह रहे हैं बह रही है, ये 4 जून को वो धरातल पर दिखेगी? मुझे 100% उम्मीद है। मैं बरबोलेपन में नहीं जाऊंगा और अहंकार से नहीं बोलूंगा, लेकिन तेजस्वी जी कहते हैं कि आंकड़े चौंकाएंगे, और मैं कहता हूं कि आंकड़े
बीजेपी को ना सिर्फ चौंकाएंगे बल्कि डरा भी देंगे। डरा भी देंगे लोग, तो अभी से 25 की तैयारी कर रहे हैं। 25 हो सकता है, 25 से पूर्व ही 25 हो जाए। मनोज झा बहुत कुछ कह रहे हैं इशारों में। इशारे में नहीं कह रहा हूँ, साफ साफ कह रहा हूँ। एक अनफॉर्मल सवाल है, खत्म ही हो रहा है इंटरव्यू। कितने देर आज तक आजकल सो रहे हैं आप लोग? खाना वाना खाते हैं समय से? नहीं, वो देखिए, वो ज़रूरी है संतुलन बना के रखना। नहीं, हम देख रहे हैं आपके नेता को भी धुआंधार प्रचार प्रसार हो रहा हाँ, है, वो देखिए रात को मीटिंग्स होती है। वो है, मैं समझता हूँ जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, तकरीबन 82 मीटिंग कर चुके होंगे, 82-83 तेजस्वी जी अकेले। तो वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस जिसको कहते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा फेजेस का चुनाव है। अभी तो मई 1 तारीख है, ये तकरीबन मैं समझता हूँ 1 जून तक जाना है। चिलचिलाते धूप में भी जो लोग आ रहे हैं, आपको यकीन है कि वो वोट में तब्दील होगी, वो भीड़ वोट में बदलेगी? वो तो 4 जून को नतीजे बतलाएंगे, लेकिन मैं उस भीड़ को नैसर्गिक मानता हूँ। वो भीड़ ऐसा नहीं कि चुपचाप खड़ी है, वो भीड़ रिस्पॉन्ड कर रही है, वो डायलॉग कर रही है नेता के साथ, वो संवाद में है। तो एक होता है एक्टिव भीड़, एक होता है पैसिव। प्राइम मिनिस्टर को पैसिव भीड़ मिल रही है, बाकी को तो मिल ही नहीं रही है बीजेपी में। तेजस्वी जी को एक्टिव भीड़ मिल रही है, ये फर्क। मनोज झा भी लंबे टूर करते हैं तो किताबें पढ़ते हैं रास्ते में? चलता रहता है। देखिए, मनोज झा हमारे साथ है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। क्या कुछ उन्होंने खुलकर कहा है। चुनाव के बीच में 2 चरणों का मतदान हो चुका है, अभी और चरण बाकी हैं। देखना होगा, बीजेपी को डरा देंगी जो रिजल्ट आने वाले हैं, ना सिर्फ चौंकाएगी, वो तो डरा देगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।